Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we are going to discuss the concept meaning of business finance. यानी कि आज के लेक्चर में हम बिजनेस फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द लास्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस, 5th यूनिट, और ये 5th यूनिट का आपका वेरी फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस. क्या मतलब होता है बिजनेस फाइनेंस का? बिजनेस फाइनेंस मीन्स द फंड्स एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन द बिजनेस. इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ बिजनेस. Finance requirements are to purchase assets, goods, raw materials and for the other flow of economic activities. जब हम बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं तो हम उन पर्टिकुलर फंड्स और क्रेडिट को फोकस करते हैं जिनको बिजनेस में एम्प्लॉयड किया गया है. जब तक किसी पर्टिकुलर बिजनेस के पास फंड्स और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तब तक वो अपने डिफरेंट ऑपरेशंस को रन नहीं कर सकता. तो एक तरीके से जो फाइनेंस है वो किसी भी बिजनेस के लिए फाउंडेशन है, वो उसकी नींव की तरह काम करता है. उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को वो कंप्लीट करता है, जैसे कि उसको डिफरेंट टाइप के असेट्स को परचेज करना है, डिफरेंट टाइप के गुड्स को परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फ्लो करने के लिए उसे कुछ और पर्टिकुलर परचेजिंग को कंप्लीट करना है. तो ये परचेजिंग केवल और केवल फाइनेंस के बेसिस पर ही कंप्लीट की जा सकती है. यहाँ मैं एक डेफिनेशन आपको डिस्कस कर रहा हूँ बिजनेस फाइनेंस के रिलेशन में. दिस इज अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर. क्या कहा है B.O. व्हीलर ने? बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स दोज बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स in meeting the financial needs and overall objectives of a business enterprise. यानी कि B.O. व्हीलर ने बिजनेस फाइनेंस में उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया है जिनका कंसर्न है किसके साथ में? कैपिटल फंड्स को एक्विसाइज किया जाता है जिन एक्टिविटीज़ के बेसिस पर कैपिटल फंड्स को कंजर्व किया जाता है और उसके बेसिस पर जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको मीट आउट किया जाता है, और इसके बेसिस पर बिजनेस एंटरप्राइज के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है. उन सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को इन्होंने बिजनेस फाइनेंस में इंक्लूड किया है. पॉइंट क्लियर हो गया? तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब हुआ इनके लिए वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जिनके बेसिस पर आप कैपिटल फंड को एक्वायर करते हो, उनको कंजर्व करते हो और उसके बेसिस पर बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करते हो और उसके बेसिस पर बिजनेस एंटरप्राइज के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हो. तो उन सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को इन्होंने बिजनेस फाइनेंस में कंसीडर किया. क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस है इट इज़ आइडेंटिफाइड विद द जनरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर फुलफिलिंग ऑफ नीड्स ऑफ सोसाइटी. क्योंकि जो बिजनेस है उसको रन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बिजनेस अपनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को जनरेट करता है और उसको सोसाइटी के बीच में सर्कुलेट करता है. क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स हैं प्रोडक्ट्स, बिना प्रोडक्ट्स के हम अपनी नीड्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, और ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए जाते हैं बाय द बिजनेसेस. अब इन्हें क्या करना है? अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुल वे में परफॉर्म करना है. तो इसके लिए इन्हें मनी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिना मनी के ये अपने पर्टिकुलर फंक्शन को या अपनी डिफरेंट टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते. तो जो इन्हें फंड चाहिए होता है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए, उसे हम बिजनेस फाइनेंस का नाम देते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है. दैट पर्टिकुलर फंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज द बिजनेस फाइनेंस. तो कुल मिला के जो बिजनेस फाइनेंस है वो किसी भी बिजनेस के लिए एक लाइफ ब्लड का काम करता है. जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का रोल होता है, बिना ब्लड के हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं रख सकते, ऐसे ही बिना कैश के कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकती. तो ये एक तरीके से जो फंड्स हैं या जो पर्टिकुलर फाइनेंस है वो किसी भी बिजनेस के लिए एक लाइफ ब्लड का काम करता है. अब बात आती है कि फंडामेंटल नेसेसिटीज़ क्या हैं बिजनेस की.
तो बिजनेस की फंडामेंटल नेसेसिटीज़ हैं, जैसे उसे प्लांट परचेज करना है या डिफरेंट टाइप के उसे एपरेटस परचेज करने हैं, उसे रॉ मटेरियल परचेज करना है, बिजनेस को उसे डेवलप करना है, बिजनेस को उसे ग्रो करना है, डिफरेंट टाइप के वेजेस को उसे पे करना है, क्योंकि जब वो वर्क में रहेगा तो लेबर को हायर करेगा, जब लेबर हायर करेगा तो उसके लिए वेजेस भी पे करने होंगे उसको, या डिफरेंट टाइप के उसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पे करना है, पावर जो प्लांट है उसको चलाना है, उसे रन करना है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए उसको बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। ओके, यानी कि मनी से रिलेटेड जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं बिजनेस की, उनको हम कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। किन किन पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो हमें कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड कैपिटल को परचेज करना होता है। कौन कौन सी फिक्स्ड असेट्स को परचेज करना होता है? जैसे हमें लैंड परचेज करनी है, बिल्डिंग को परचेज करना है, प्लांट एस्टेब्लिश करना है, मशीनरीज को परचेज करके उन्हें प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना है। ये सब क्या होती हैं? दीज ऑल आर नोन एज द फिक्स्ड असेट्स, क्योंकि जब तक आप इन फिक्स्ड असेट्स को प्रॉपर्ली सेट नहीं करोगे तब तक आप अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते। ये इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है, और इस इनिशियल फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो द फाइनेंस that is required in order to purchase these fixed assets is known as the fixed capital requirement of the business। तो हम बिजनेस की इस रिक्वायरमेंट को फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? सेकंड रिक्वायरमेंट क्या रहती है? सेकंड रिक्वायरमेंट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल, एक बिजनेस को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसे हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? फर्म को डेली बेसिस पर अपने ऑपरेशंस रन करने हैं, डेली बेसिस पर उसको रॉ मटेरियल परचेज करना है, लेबर को वेजेस पे करने हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको वो पे कर रहे हैं। वो सारे एक्सपेंसेस पे करने के लिए भी उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? फंड की रिक्वायरमेंट है। तो इस फंड की रिक्वायरमेंट को हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, सैलरीज को पे करना है, वेजेस को पे करना है, रेंट पे करने हैं, टैक्सेस पे करने हैं, एंड सो ऑन। बिजनेस एक्टिविटीज के रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे और उसके लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट होगी वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कैटेगरी में रखी जाती है। क्लियर हो गया? तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई आपको, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड नेसेसिटी की, एंड दिस इज फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अगर कोई बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहता है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि एक बिजनेस उसका एक फील्ड में चल रहा है, एक इंडस्ट्री में वो अपने बिजनेस को रन कर रहा है, ठीक है, और उस बिजनेस को रन करते करते अब वो दूसरी फील्ड की तरफ मूव करता है। यानी कि एक कंपनी मान लीजिए कि वो कॉस्मेटिक्स में डील कर रही है, और कॉस्मेटिक्स में डील करते करते वो क्या जाए एफएमसीजी सेक्टर में डील करना शुरू कर दे। तो अगर एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में मूव कर रही है, इसका मतलब वो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बनना चाहती है। तो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बनना चाहती है और अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, तो इसके लिए भी उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? इसके लिए भी उसको फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसे हम डाइवर्सिफिकेशन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आपने डिफरेंट टाइप की मल्टीनेशनल कंपनीज देखी होंगी, मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज देखी होंगी, HUL है, ITC इंडियन कंपनी, ITC, LG, वीडियोकॉन, दीज ऑल आर द मल्टी प्रोडक्ट कंपनी जो डिफरेंट फील्ड्स में अपने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराए हुए हैं। तो इनको अवेलेबल कराने के लिए भी, इनके ऑपरेशंस को भी प्रॉपर वे में रन करने के लिए उसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन पर्पस कहलाता है। ठीक है, और फोर्थ इसके अंदर नेसेसिटी है बिजनेस की, दैट इज द टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग। फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हो,
क्योंकि प्रेजेंट टाइम इज़ अ वेरी डायनेमिक टाइम, बहुत चेंजिंग टाइम है। टेक्नोलॉजीज़ पे रिसर्च लगातार कंडक्ट हो रही है और उन रिसर्च के लगातार कंडक्ट होने की वजह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं और उन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिस पर आपको क्या करना पड़ता है, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में वर्कआउट करते हुए अपनी प्रोडक्ट का कॉस्ट को मिनिमम कर लेते हैं और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा देते हैं। तो अगर आप उस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, आपके प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी और आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी वजह से जो बिजनेस कंपनीज़ हैं उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए हमेशा फंड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पहले क्या था, पहले तो हैंड वे में सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे, लेकिन अब क्या है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, लेटेस्ट कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है बिजनेस की फील्ड में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिंपल वे में हैंड वे में परफॉर्म किए जाते थे वर्क्स को ना, और अब हर चीज़ क्या हुई है, ऑटोमेटिक वे में परफॉर्म की जाती है। मशीन्स अवेलेबल हैं इन रिगार्ड ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, और उन मशीन्स के हेल्प से आप अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली रन कर सकते हो। तो उस ऑटोमेशन को फॉलो करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से हमें अपने डिफरेंट पर्पजेस को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट टाइप की फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तो मैंने कुछ पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ऐसे ही हम डिस्कस कर सकते हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली डेवलप करना चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है, डाइवर्सिफिकेशन तो है ही एक पॉइंट उसके साथ है ना, लेकिन अगर वो डेवलप करना चाहती है और अपने आप को ग्रो करना चाहती है, मान लीजिए कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट में वर्कआउट कर रही है, अब वो एक से ज़्यादा स्टेट्स में अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाना चाहती है, एक्सपेंशन करना चाहती है, तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको फंड की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि प्रॉपर सेटअप करना होगा। और प्रॉपर सेटअप करने के लिए बिना पैसे के या बिना फाइनेंस के वो प्रॉपर सेटअप नहीं कर सकती नए नए मार्केट्स में। तो डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए भी उसको फंड की रिक्वायरमेंट होगी। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट नेसेसिटीज ऑफ अ बिजनेस फॉर विच देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ओके, थैंक यू।